प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गीत नामक अध्याय को, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जो कि इंटर कक्षा के हिंदी काव्य में संकलित है। अध्याय संख्या 2। मैथिली शरण गुप्त जी ने 2 काव्यों की रचना की, जो कि वैसे तो कई काव्यों की रचना की, लेकिन इंटर कक्षा में उनके 2 काव्य संकलित हैं। पहला आपको आई बटन में मिल जाएगा, जिसका नाम है कैकेयी का अनुताप, हमने पहले ही बताया है। और दूसरा आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गीत, तो वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला है पद है पहला गीत का। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सर साए, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए, स्वागत 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 शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। ये आपका पहला पद है। इसमें निरख शब्द का अर्थ है देखो, रंजन शब्द का अर्थ है आनंद देने वाले अर्थात प्रियतम, आतप शब्द का अर्थ है गर्मी, और सर शब्द का अर्थ है सरोवर तालाब, बंदूक शब्द का है लाल रंग का एक प्रकार का पुष्प है। आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में भी। अर्घ्य का अर्थ होता है पूजा का जल। वर्षा समाप्त हो गई है, शरद ऋतु आरंभ हो रही है। विरहिणी उर्मिला इस शरद ऋतु के स्वागत करती हुई कह रही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के तथा सीता जी के साथ वन को गए हुए हैं, और उनकी पत्नी उर्मिला उनके विरह में तड़प रही हैं। उसी समय जब वर्षा की ऋतु समाप्त हो जाती है और विरहिणी उर्मिला जब शरद ऋतु का आगमन होता देखती हैं, तो वो उस ऋतु का स्वागत करती हुई कहती हैं कि अपनी सखियों से कि हे सखी देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं। पहला कह रहा है निरख सखी ये खंजन आए, कि हे सखी देखो खंजन पक्षी आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं। क्योंकि खंजन पक्षी, आपको हम बताएं कि खंजन पक्षी के नेत्र अत्यंत ही सुंदर होते हैं, तो उर्मिला को ऐसा लगता है कि खंजन पक्षी के नेत्र मानो उनके प्रियतम लक्ष्मण के ही नेत्र हों। उर्मिला कहती हैं कि चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की, जो कि तपस्या के कारण उत्पन्न हुई गर्मी है, फैली हुई है, और उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। अर्थात कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसे प्रसन्न हो उठा है मानो उसे प्रियतम के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई हो। वहाँ वन में प्रियतम घूम रहे होंगे, और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। हंसों की चाल कभी कभी धीमी होती है, इसलिए उर्मिला को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पति लक्ष्मण जी चल रहे हों। वो आगे कहती हैं कि प्रियतम वन में मेरी याद करके अवश्य मुस्काए होंगे, तभी तो यहाँ कमल के पुष्प खिल उठे हैं, और लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। लक्ष्मण जी के होंठ जिस प्रकार से थे सुंदर, उसी प्रकार से यहाँ बंदूक के पुष्प की तुलना की गई है, उपमा दी गई है, और उनका मुस्कुराना कमल के फूल के खिल उठने जैसा है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उर्मिला कहती हैं कि हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन पाए हैं। आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर किए हैं। लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ्य लेकर प्रस्तुत हैं। यह गीत अपने कलात्मक सौंदर्य और गहन भावाभिनय व्यंजना दोनों ही दृष्टियों से अनुपम है। प्रस्तुत गीत की भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, अलंकार आश्रुति हेतुत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार है, रस में विप्रलंब श्रृंगार रस है,
जिसे हम वियोग श्रृंगार भी कहते हैं। शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, गुण माधुर्य और छंद ज्ञेय पद है। दूसरा छंद देखिए कुछ इस तरीके से है। शिशिर नफिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। नंदन का अर्थ है इंद्र का उद्यान। पांडुरता का अर्थ होता है पीलापन, पीलिया रोग भी एक प्रकार का होता है जिसे आप कह सकते हैं। मानस भाजन का अर्थ है मन रूपी बर्तन। अकिंचना का अर्थ होता है निर्धन गरीब। भाव भुवन शब्द का अर्थ होता है भाव रूपी संसार, अर्थात भावनाओं की दुनिया। प्रस्तुत पंक्तियों में विरह से पीड़ित उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करके कह रही हैं कि आप लोग भावार्थ के माध्यम से देखिए क्या कह रही हैं उर्मिला। उर्मिला शिशिर ऋतु से प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे शिशिर, तू पर्वतों और वनों में मत घूम, क्योंकि वहाँ मेरे प्रियतम रात दिन जागकर श्री राम और सीता जी की सेवा में लगे हैं। तू अपनी सर्दी रूपी कठोरता से उनके कार्य में बाधा मत डाल। हाँ, तू जितना भी पतझड़ चाहे अर्थात जितने पत्ते चाहे वे सारे मैं तुझे अपने नंदनवन के समान इस शरीर से ही दे दूंगी। कहने का भाव यह है कि पतझड़ में वृक्षों के पीले पत्ते झड़ते रहते हैं। उर्मिला अपने शरीर के विभिन्न अंगों को ही पत्तों के रूप में प्रस्तुत करती है, क्योंकि वियोग के कारण उसके शरीर के सारे अंग पत्तों के समान पीले पड़कर नष्ट होते जा रहे हैं। उर्मिला कहती हैं कि यदि तुझे दूसरों को कपाना ही अच्छा लगता है तो तुझे जितनी भी कपकपी चाहिए वह मेरे इस शरीर से ही ले ले, अर्थात मैं प्रिय विरह के कारण इस शीत में निरंतर कांपती रहती हूँ। उर्मिला कहती हैं कि हे शिशिर, यदि तुझे पीलापन अधिक पसंद है तो तू उसे मेरे मुख से ले ले, क्योंकि मेरी सखियां कह रही हैं कि मेरे मुख पर पीलेपन की कोई कमी नहीं है। अर्थात यहाँ पर कहने का भाव यह हुआ कि उर्मिला को अपने प्रिय के विरह में पीलिया रोग हो गया है, वो सूख करके पीली हो गई हैं। उर्मिला कहती हैं बसंत को संबोधित करती हुई कि हे वीर भाई, यदि तू मेरे मन रूपी पात्र में मेरे नेत्रों के जल को जमा दे तो मैं गरीब उसे अपने मन में मोती सा बहुमूल्य समझकर सुरक्षित रखूंगी। अर्थात मैं अपने आंसुओं को मन ही मन पीती हुई धैर्य धारण करती रहूंगी। मेरी हंसी तो चली ही गई है, क्या मैं अपने इस जीवन में रो भी न सकूं? अर्थात यदि मेरा रोना और हंसना दोनों ही बंद हो जाएंगे तो फिर मैं जीवित कैसे रह सकूंगी? ऐसा प्रश्न है उर्मिला का वसंत ऋतु शिशिर ऋतु के से जिसको वो संबोधित कर रही थी। ऐसी स्थिति में मैं यह जानने के लिए आतुर हूँ कि हंसना और रोना दोनों ही छिन जाने के बाद मेरे इस भाव रूपी संसार में फिर क्या हलचल शेष रह जाएगी, अर्थात फिर मेरे हृदय में कौन से भाव उत्पन्न हो पाएंगे। उपर्युक्त छंद विरहिणी उर्मिला के मानसिक और शारीरिक विषाद का संपूर्ण और हृदयग्राही चित्र प्रस्तुत करता है। इस छंद में विरह व्यथित उर्मिला पर शिशिरकालीन पतझड़ का रूपक पूर्णतः घटित हो जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है छंद में। तीसरा है, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाल वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुझे तो मेरे पति पर वारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रत के सिर पर धारो। यह आपका तीसरा छंद है गीत नामक अध्याय का। मधु का अर्थ होता है अमृत वसंत, मदन का अर्थ है कामदेव एक देवता है हिंदू धर्म के, पट का अर्थ होता है चतुर और कटु गरल शब्द का अर्थ होता है कड़वा विष। परिहारों का अर्थ होता है दूर करो, भोगिनी शब्द का अर्थ है विलासिनी और रूप दर्प का अर्थ होता है सुंदर रूप सौंदर्य का अभिमान। यानी को तमाम स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके अपने रूप पर दर्प होता है, वो अपने सौंदर्य पर अभिमान करती हैं। तो यहाँ पर उर्मिला जी ने भी
कुछ ऐसा ही प्रसंग कहा है, अभी भावार्थ के माध्यम से समझ में आएगा। कंदर्प का अर्थ होता है कामदेव और रति, कामदेव की जो कि पत्नी कहलाती है। हर नेत्र, हर का अर्थ होता है शिव जी, नेत्र का अर्थ आँख होता है। यानी शिव जी का तीसरा नेत्र जिससे उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। प्रस्तुत छंद में वसंत ऋतु का सुहावना समय है। चारों ओर खिले हुए फूल अपने रंग रूप में अपूर्व मादकता बिखेर रहे हैं, परंतु विरहणी उर्मिला को वसंत ऋतु का विकास और फूलों का रंग रूप कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। आइए इसकी व्याख्या और भावार्थ देखते हैं किस तरीके से है। तो देखिए, कहीं जाइएगा मत, अभी हम बताएंगे व्याख्या आपको। हाँ, तो देखिए इसकी व्याख्या और भावार्थ। प्रस्तुत छंद में उर्मिला काम व्यथित होने पर कामदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि एक तो मैं अबला हूँ, दूसरे युवती हूँ और तीसरे वियोगिनी भी हूँ। मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही हूँ, इसलिए हे कामदेव, तुम मुझे फूल से मत मारो। इसलिए मेरी इस दशा को देखकर मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। तुम वसंत के मित्र हो, उर्मिला कहती हैं कामदेव जी से, और चतुर हो, इसलिए मुझ पर विष की वर्षा मत करो, अर्थात मेरे प्रति इतनी निष्ठुरता मत दिखाओ। तुम्हारे पुष्पबाण के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है और तुम्हें असफलता मिलती है। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसलिए अब विश्राम करो और अपनी थकान को दूर कर लो। भाव यह है कि लाख प्रयत्न करने पर भी तुम मुझे अपने व्रत और संयम से न डिगा सकोगे, चाहे तुम मुझे कितना ही दुख क्यों न दे लो। वह कामदेव को चेतावनी कहती हुई कहती हैं। कौन चेतावनी देता है? उर्मिला जी, कि मैं भोग विलास की इच्छा करने वाली कोई विलासिनी नारी नहीं हूँ जिसे अपने जाल में फंसाने के लिए तुमने इतना सारा प्रपंच फैला रखा है। यदि तुम में शक्ति हो तो तुम शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे सिंदूर विंद को और देखो, वह तुम मुझे शिव नेत्र की भांति ही तुम्हें जला करके भस्म कर देगा। उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने सौंदर्य पर गर्व ही है तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो, अर्थात मेरे पति इतना सुंदर सौंदर्य में तुम में सौंदर्य नहीं है। उर्मिला जी कहती हैं, यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री रति सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है तो तुम मेरे चरणों की इस धूल को रति के सिर पर रख दो। कहने का भाव यह है कि तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकोगे। इस गीत में कामदेव द्वारा प्रताड़ित उर्मिला कामदेव से उसे न सताने के लिए अनुनय विनय करती है और अपने सिंदूर बिंदु को शिव के नेत्र के समान दाहक बताकर उसे धमकी देती है। इस गीत में अपने पतिव्रत और अपने पति लक्ष्मण के सौंदर्य के प्रति उर्मिला का गर्व दर्शनीय है। प्रिय विद्यार्थियों, आपका आखिरी छंद है चौथा प्रस्तुत गीत नामक अध्याय का। इसे भी देखिए, कुछ इस तरीके से है। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहें रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। रोदन शब्द का अर्थ होता है रोना, विलाप करना। ओट का शब्द होता है छिपकर। जगती का शब्द का अर्थ होता है संसार, और उत्पात शब्द का अर्थ होता है झगड़ा, संघर्ष। इस छंद की व्याख्या देखिए। उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में बार बार यही इच्छा जागृत होती है कि मैं यह सब धन धाम अर्थात राजमहल और उसके संपूर्ण वैभव को त्याग कर उसी प्रकार वन में जाकर रहने लगूं जिस प्रकार मेरे प्रियतम लक्ष्मण वन में रहते हैं। इसी के साथ उर्मिला कहती हैं कि मैं अपने प्रिय के व्रत में बाधक भी नहीं बनना चाहती, इसलिए उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर ही रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे यह वीरा व्यथा यथावत बनी रहे, परंतु साथ ही इसका भरपूर समाधान भी होता रहे। कहने का भाव यहाँ यह है कि उर्मिला शारीरिक रूप से उनसे दूर रहे,
किंतु बीच बीच में उनके दर्शन करके अपनी विरह व्यथा को दूर भी करती रहे। उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में यही आता है कि मैं अपने प्रिय के दर्शन करके आनंदित होती रहूं और उनसे प्रत्यक्ष न मिल पाने के कारण निरंतर विलाप भी करती रहूं। उर्मिला कहती हैं कि वन में अपने प्रियतम के समीप रहते हुए मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद झुरमुट की ओट से अपने प्रियतम को देखूंगी। वे जब मेरे सामने से निकल जाएंगे तो जिस मार्ग से वे जाएंगे उसी मार्ग की धूलि पर लौटती हुई लेटी रहूंगी। इस प्रकार मेरे प्रियतम निरंतर अपनी साधना में लगे रहें और मेरी उपस्थिति उनकी साधना में बाधा न पहुंचा सके। पीड़ा और व्यथा की स्थिति में भी उर्मिला अपना संदेश देती हुई कहती हैं कि मेरे मन में तो यही आता है कि मैं गाते गाते और जाते जाते यही बात कह जाऊं कि हे मनुष्यों, संसार में धन और वैभव के लिए उत्पात और संघर्ष करना उचित नहीं है। इस जीवन में प्रेम की ही विजय होती है, धन की ही नहीं। प्रस्तुत पद में उर्मिला की अपने प्रिय से मिलन की तीव्र आकांक्षा व्याप्त है। प्रस्तुत छंद की भाषा भावना प्रधान खड़ी बोली है। प्रस्तुत छंद में वियोग श्रृंगार का पूर्ण प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य और छंद गेय पद है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार से रोज़ाना एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। राधे राधे।